चलिए, क्वेश्चन था हमारा, जो अभी कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे उसी पे आगे वेस्ट है सारा क्वेश्चन, और उसको आगे के हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आसानी से हम आराम से बना सकते हैं। कुछ नया कंसेप्ट आएगा क्वेश्चन में तो उसका भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई में 20% और 20% की वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप माने पेरीमीटर, तो उसके परिमाप में मतलब पेरीमीटर में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब मुद्दा क्या है कि हम जो बता रहे थे पिछला जो क्लास था वो आपका, उसमें गुना वाला फॉर्मूला सक्सेसिव काम करता है, लेकिन ये क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो यदि आपका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो आप ये ध्यान दो कि ये फॉर्मूला गुना का नहीं है। अब गुना का नहीं है तो यहां पर देखना क्या है कि ना ही हमको क्या दिया है, पहला बात लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया है, दूसरा ये होता कि लेंथ और ब्रेथ का हमको क्या दे देता, कम से कम रेशियो भी दे देता, तो भी हम इसको बनाने के लिए सक्षम थे। खैर यहां पे बात क्या है कि ये बात हमेशा ध्यान देना है कि लंबाई में भी कितना बढ़ा रहा है 20% और चौड़ाई में भी कितना बढ़ा रहा है 20%। यदि दोनों में कभी भी फॉर्मूला क्या हो प्लस वाला हो, फॉर्मूला क्या हो प्लस वाला हो, फॉर्मूला क्या हो प्लस वाला हो, और रेशियो ना दिया हो, ना ही उसका एक्चुअल लंबाई या चौड़ाई या एक्चुअल वैल्यू दिया हो, नहीं दिया हो, तब हम क्या करेंगे, यदि ये हमारा परसेंटेज बराबर है तो जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा और पेरीमीटर भी क्या बढ़ेगा 20% ही बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपका कहीं कुछ नहीं दिया हो, हमरा ना लंबाई दिया आयत का ना चौड़ाई दिया, चलो कोई बात नहीं है, कम से कम रेशियो तो दे दो, वो भी नहीं दिया। यदि ये दोनों का दोनों नहीं दिया है और परसेंटेज इंक्रीज हमारा या डिक्रीज हमारा क्या है इक्वल है, इक्वल है, तो हमको बनाने का जरूरत नहीं है, जस्ट जो है वो आंसर हम मार करके क्या करेंगे निकल जाएंगे, सो सिंपल। खैर यहां पे बात यदि हम इसी पे ध्यान दें और इसको एक क्वेश्चन के तौर पर और हम इसको थोड़ा सा ध्यान ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन और देख लो। मान लिया जाए कि हम यही क्वेश्चन में मान लिया हम बोले कि कोई आयत है, इसका लंबाई चौड़ाई ये लेंथ हो गया और ये हमारा क्या हो गया ब्रेथ हो गया, और हम बोले कि आपका ये बढ़ा है 25% और ये बढ़ा है हमारा 15%, मतलब लंबाई बढ़ाया जाए 20% और चौड़ाई बढ़ाया जाए 15%। यदि लंबाई और चौड़ाई में परसेंटेज अलग हो तो पेरीमीटर में क्या होगा, पेरीमीटर में क्या होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस क्या होगा बी होगा। अब क्वेश्चन देखो कि आयत का लंबाई में वृद्धि हमको दिया है, चौड़ाई में हमको वृद्धि दिया है 15% का, परसेंटेज हमारा क्या है अलग अलग है। यदि परसेंटेज अलग अलग हो, रेशियो नहीं, यहां पर क्या दिए हम रेशियो दिए क्या लंबाई चौड़ाई का, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिए हैं नहीं, क्या लंबाई और चौड़ाई दिए हैं नहीं। यदि ये दोनों का दोनों में से कुछ नहीं दिया गया हो और ध्यान रहे और प्रतिशत अलग अलग बढ़ा रहा हो, लंबाई बढ़ा रहा है 20% या 25%, चौड़ाई बढ़ा रहा है 15%, यदि अलग अलग बढ़ा रहा हो, ध्यान दो हम कहेंगे कान डिटरमाइन, कान डिटरमाइन मतलब ज्ञात तो नहीं कर सकते, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े क्या है अधूरे हैं, डाटा अपर्याप्त है, सिंपल सा बात है। लेकिन यही क्वेश्चन हो और क्या हो लेंथ और ब्रेथ में परसेंटेज ग्रोथ क्या हो इक्वल हो, यदि लेंथ और ब्रेथ में परसेंटेज ग्रोथ क्या हो इक्वल हो तो हम क्या बोलेंगे सीधा सीधा सर परिमाप में भी क्या होगा 20% बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे 20% ही बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 7%, 7% और 7% की वृद्धि की जाए तो उसके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब यहां पर क्या है कि घनाभ है हमारा, घनाभ और घनाभ का
आयतन, आयतन क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब एक बात सुनो, ये फॉर्मूला किस रूप में है, गुने के रूप में है। यदि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो क्या सक्सेसिव यूज होगा, बिल्कुल होगा। यदि सक्सेसिव यूज होगा तो ये बढ़ रहा है 7%, ये भी बढ़ रहा है 7% और ये भी बढ़ रहा है 7%। यदि तीनों का तीनों 7% बढ़ रहा है तो अब हम जो बताए थे उसमें फॉर्मूला क्या था, सक्सेसिव निकालने का a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, या फिर आप फ्रैक्शन में चेंज करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जो कि आप देखे होंगे। खैर, तो यदि हम इसका सक्सेसिव यूज करें तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो सबसे पहले इन दोनों का यूज करेंगे। तो 7 प्लस 7 गुना 7 बटा 100। लेकिन एक बात ध्यान देना हमेशा कि हमको जवाब क्या करना है, जल्दी देना है। हमको जवाब बिल्कुल जल्दी देना है, और एग्जाम में जाकर के हम इसको ऐसे करते करते निकालने जाएंगे तब समय क्या लगेगा। अब बनाने का तरीका यह है कि इन दोनों से जो आया माने 14.49%, अब ये 14.49% इसका और ये वाला 7 इसका हम फिर से सक्सेसिव यूज करेंगे। तो 14.49% प्लस 7 प्लस 14.49% इंटू 7/100। अब आप यहां ध्यान दो, यहां पर क्या आप ये गौर कर सकते हो कि ये कैलकुलेशन आसान है आपका, क्या ये कैलकुलेशन आसान है, नहीं, हमें नहीं लगता। तो हम देखो, तरीका है हम बना सकते हैं, तरीका है हम बना सकते हैं, लेकिन हम वो क्यों करें जिसमें समय ज्यादा लगे। परीक्षा देना है, एग्जाम देना है बाबू, एग्जाम देना है तो हमारे पास एक और हथियार है, इसका यूज करो। जब भी 3 हो और कुछ ऐसा डाटा आपको दिख रहा है जिसमें कि आपको प्रॉब्लम सक्सेसिव लगाने, ए प्लस बी लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे या तुम सोल्व करो, आंसर आएगा, जरूर आएगा, कितना आएगा वो भी बताते हैं। तो इसका नया ट्रिक है, आपका ध्यान दो, ये ट्रिक बिल्कुल नया है। क्या होता है, 3r दशमलव 3r स्क्वायर ऑब्लिक r क्यूब। मतलब कि ये तीनों का एक साथ निकालने का तरीका ये होगा। तो चलो इसको जरा निकाल करके देखते हैं, इसको मिटा ले, थोड़ा जगह तो चाहिए ही चाहिए, भीड़ बहुत बढ़ गया है। हाँ इधर देखो, चलो आ जाओ अपने मुद्दे पे। अब यहां पर क्या है, तो आर की जगह पर क्या हमने रखना है, 7%। 7% तो 7 का क्यूब कितना, 7 का क्यूब हो जाएगा 343। 7 का स्क्वायर कितना 49, और 49 इंटू 3 120, और 27 147, और 7 21, मतलब ये आ गया। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड से दाहिने ओर से 2-2 अंक लेना है। अब ध्यान दो, दाहिने ओर से कितना कितना, तो 343 में से 2 लिए तो 43, बच गया 3, यहां पर हम ऐड कर देंगे 150, मतलब लिए 50। अब क्या लेना है, दशमलव, 1 बच गया, ऐड कर देंगे 22। तो ये जो कैलकुलेशन आ रहा था यहां से भी आएगा कैलकुलेट करके 22.5043%, मतलब कि इसका आंसर होगा 22.5043%। सिंपल, लेकिन इससे बेटर हमारा क्या है, ये है, मजा आ जाएगा। खैर और भी निकाल के देखते हैं। यहां पे क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, तो हम ये करते हैं परसेंटेज चेंज कर लेते हैं। यदि हम यहां परसेंटेज कर लें चेंज, और निकालने के लिए ध्यान देना थोड़ा सा, साथ ही साथ में सीख लेते हैं तो थोड़ा मजा आ जाएगा। हम परसेंटेज आर इक्वल टू कर देते हैं 8%। यदि आर का वैल्यू हम कर दें 8%, यदि आर का वैल्यू हमारा 8% है तो बताओ 3 सक्सेसिव 8 का कितना होगा, मतलब 8%, 8% और 8%, 3 सक्सेसिव, तो 8 का क्यूब क्या बाबू 512, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 180, 12 कितना 192, और 8 गुना 3 24। अब यहां से देखो 2-2 अंक लिखना है, 2-2 अंक लिखना है, और 2 अंक लिखना है तो लिखे 12, बच गया कितना 5, 5 जुड़ेगा इसमें, कहां जाएगा 197। 197 में से क्या लेना है, 2 ही अंक लेना है, 97 दशमलव, एक बचा, एक इसमें हम ऐड करेंगे, बन जाएगा 25, क्या बनेगा 25,
मतलब ये आया 8% का 3 सक्सेसिव बोलो आया हमारा 25.9712 और ये लगा दो हमारा परसेंटेज। तो ये बिल्कुल ही आसान है, बस ध्यान देना है कि जब भी बात हो 2 का है आसान है कर लेते हैं, लेकिन जब भी बात होता है 2 से अधिक का तो 3 साल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 वर्ष का CI% एक बार में। यही जाकर के CI में जादूगर ट्रिक हो जाता है। 3 साल का एक बार में कितना परसेंट हमारा CI होगा परसेंटेज के रूप में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल वहां भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि CI हमारा परसेंटेज ही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10%, हाँ देखो देखो CI का क्वेश्चन है कि 100 रुपए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब लग रहा है सर CI बता रहे हो, मजाक कर रहे हैं, CI नहीं है, कि प्रिंसिपल यहां पर सिंपल सा लिखा हुआ है 100 रुपया समझने के लिए है। दर हमारे पास क्या है 10% है और टाइम हमारे पास लिखा हुआ है 2 ईयर। तो हम बस बात कर रहे हैं कि CI भी सक्सेसिव होता है। हम बात कर रहे हैं CI क्या होता है, सक्सेसिव काउंट होता है। और यदि CI सक्सेसिव काउंट होता है तो एक बार में 2 ईयर का CI परसेंट हम देख लेंगे और CI परसेंट कितना दिखेगा 10 और 10 का कितना सक्सेसिव 2 सक्सेसिव। 10 और 10 का 2 सक्सेसिव कहने का मतलब 10% और 10% मतलब कितना परसेंट 21%। कैसे निकाले तो A प्लस B प्लस AB बटा 100 से निकाले, पता है ऐसे निकाले। अब बताओ कि यहां से हम ये बोले या इसके बदले में ये बोले, चलेगा काम? दोनों के बदले में हम क्या बोल सकते हैं, इसके बदले में सीधा सीधा बोलेंगे कि ये दर गया काम से, टाइम गया काम से, नहीं मतलब हम इसको हम सीधा बोलते हैं कितना परसेंट निकालो 21% निकाल लो। तो 100 का 21% कितना होगा 21 रुपया होगा और ये हमारा आंसर होगा। सिंपल है, सक्सेसिव है, थोड़ा ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्या, किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या लगेगा, फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ होता है। फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और कह रहा है क्या कि लंबाई में हम बढ़ा रहे हैं 10% और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं 20%। क्या गुना में है? सिंपल सा जवाब है। क्या फॉर्मूला गुणे के रूप में है? तो हाँ है। क्या सक्सेसिव लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। और सक्सेसिव लगेगा तो फॉर्मूला क्या है A प्लस B प्लस AB बटा 100। कितना आएगा 32% आएगा। नहीं तो कल यदि लास्ट वीडियो आपने देखा है, यदि लास्ट वीडियो आप देखे हैं तो उसमें फ्रैक्शन में भी चेंज करके हम बताए थे कि 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 1/10, मतलब ये होगा 11/10। 1/10 मतलब 10 था, एक क्या होगा वृद्धि होगा, तो ये बन जाएगा 11/10। 20% था, 20% का वैल्यू कितना 1/5 मतलब ये बनेगा 6/5। ध्यान दो 20% का वैल्यू कितना 1/5, तो 1 बढ़ेगा तो बन जाएगा 6/5। गुना है 66 और 50 कितना बढ़ा 16, किससे बढ़ा 50 से, और गुना क्या 100 कितना परसेंट 32%। तो जितना भी फ्रैक्शन वाला जैसे कि आप ध्यान देना कि जितना भी क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला परसेंटेज यूज करता है वहां पे ये वाला मेथड बहुत काम का चीज है, आसान है, बहुत काम का चीज है ये वाला मेथड। खैर इसका आंसर कितना आ जाएगा तो 32%। कैसे निकाले तो सर जी सक्सेसिव लगा दिए थे। सर जी सक्सेसिव लगाए थे कि तुम लगाया था? नहीं, सर जी सक्सेसिव लगा दिए थे। खैर बात वो नहीं है। अब क्या कहता यहां पर देखो ध्यान दो कि 3600 रुपए का 2 वर्षों में 16.2/3% वार्षिक दर से CI निकाल। फिर से CI निकालो, मजाक कर रहे हो क्या? परसेंटेज पढ़ रहे हैं सर? नहीं, तो हम निकालेंगे क्या 3600 का 2 साल में। अच्छी बात है, कितना परसेंट होगा तो आप देखो ना 3600 हो गया 1/6 600 हो गया 1/6 कितना हो गया 100 हो गया। अब क्या कहता है CI निकालो, कितने साल का? अच्छा 2 साल का। तो 2 साल का फॉर्मूला होता है 2A प्लस B।
तो 600 इंटू 2 प्लस 100 आपका हो गया 1300 आंसर। बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है 2a प्लस बी, मतलब ये हमारा a है, a हमारा ये है और b हमारा ये है। यहां पर 16 पूर्णांक जो 2/3% था उसका हम 1/6 भाग मान होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब भिन्न के रूप में मान क्या होता है 1/6 होता है। सीधा सीधा रखे काम किए, जब CI पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे, मुद्दा उतना नहीं है, दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है। चलो देखे जरा क्या कहता है, एक नया क्वेश्चन आया है, प्लस वाला फॉर्मूला है और रेशियो दिया है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि लंबाई और चौड़ाई 20% और 20% बढ़ रहा था। आंसर परिमाप में, पेरीमीटर में क्या हो रहा था, यहां भी क्या कहता है कितने प्रतिशत का परिमाप में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो परिमाप में चेंजेस नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखो होगा कि लंबाई हमारा कितना है और चौड़ाई, लंबाई हमारा 3 है, चौड़ाई हमारा 2 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई में ही परिवर्तन पूछ रहा है। परिमाप का मतलब क्या, परिमाप का मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और 2 इंटू ये तो भाई कांस्टेंट है, परसेंटेज बोल रहा है, परसेंटेज में कांस्टेंट का कोई जरूरत हमको है ही नहीं, परसेंटेज में आंसर बताना है, काहे का 2 का जरूरत, तो एल प्लस बी कितना हो गया 5। अब क्या बोला, अब बोला कि यहाँ पे देखो लंबाई बढ़ाए हैं 20%, चलो ठीक है 20%, क्या बढ़ाए चौड़ाई 30% प्लस 30%, ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक सिंपल एवरेज है जी, दिमाग ना लगाओ, 20 गुना 3 60, 30 गुना 2 60 बराबर 5x। अब क्या होगा 120/5 मतलब 24%। अच्छा यहां पर लास्ट में यदि पॉजिटिव आता है बढ़ेगा, नेगेटिव आता है घटेगा, बात समझ में आया, यदि पॉजिटिव आता है बढ़ेगा, नेगेटिव आता है तो घटेगा। बस सिंपल है, आसान है, बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।